Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, subject Maths and class 7. Students, chapter number 1 Integers and its exercise 1.3. Okay, we have completed this exercise till here. Question number 5. So today we will solve question number 6. Okay, let's see. What is question number 6? A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है। ओके, वहां पर रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मतलब हर उनको घंटे में 5 डिग्री जो है वो क्या करना है? डिक्रीज करना है। ओके, कम करना है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर। ओके, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। मतलब जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ओके, आफ्टर 10 आवर्स हमको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर। ओके गाइस, सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, द चेंज इन रूम टेम्परेचर पर आवर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज यहाँ पर हमको क्या करना है? उसको इंक्रीज नहीं करना है, एवरी आवर हमको उसको कम करना है। ओके, डिक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर इंक्रीज करना होता देन वी विल राइट हियर +5 ओनली। ओके, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में लिखते हैं उसको। बट हियर वी हैव टू डिक्रीज एवरी आवर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसको लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट बेटा? मतलब एवरी आवर हमको पर आवर हमको उसको -5 बताना है कि हम हर घंटे में उसको 5 डिग्री क्या करेंगे? टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर उसको कम करते जाएंगे। देन हमको कितने टाइम के बाद का उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है बेटा? आफ्टर 10 आवर्स। ओके, आफ्टर 10 आवर्स। तो हम ये 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री ऐसा कितनी टाइम उसको हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे? वी विल डू इट फॉर 10 आवर्स। ओके, तो 10 आवर्स हम उसको 5 5 5 10 टाइम अगर उसको हम डिक्रीज करते जाएंगे, देन राइट डाउन हियर बेटा, द चेंज in temperature in 10 hours, or you can write here after 10 hours. Okay, both are right. ओके, इन 10 आवर्स जो चेंज हुआ है टेम्परेचर का, 10 आवर्स में हमने क्या किया? 5 डिग्री कम किया। देन अगेन वी विल ओके डिक्रीज 5 डिग्री, देन अगेन 5 डिग्री, अगेन 5 डिग्री। ऐसा हाउ मेनी टाइम्स विल डू इट? ओके, 10 टाइम्स। सो -5 वो 10 के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर आप काउंट करो 5 5 5 5 5 5 मींस उसको 10 टाइम आप मल्टी 10 टाइम उसको लिखोगे तो क्या होगा? 5 10 से मल्टीपल होगा। ठीक है, सो वी विल राइट हियर -5 डिग्री सेल्सियस into 10 because उसको कितनी how many times we will decrease it? 10 times. So we will write here 10 -5 डिग्री सेल्सियस into 10. बेटा, what is 5 tens are? 5 tens are 50. Very good. And minus plus minus, so we'll write here -50 degree Celsius. Okay, the change in temperature in 10 hours or the change in temperature okay after 10 hours will be -50 degree Celsius. मतलब कि 10 आवर्स में हम जो उसका टेम्परेचर का था एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर 5 डिग्री अगर हम कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना चेंजेस उसमें आ जाएगा? 10 5 5 5 करके हम 10 टाइम्स जाएंगे तो -50 डिग्री उसमें चेंजेस आएंगे। बट एट द टाइम ओके द रूम टेम्परेचर इज ओके हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में अभी एग्जैक्ट टाइम पर रूम टेम्परेचर कितना है? दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। सो वी विल राइट हियर द रूम टेम्परेचर okay the room temperature after 10 hours is equals to
टेल मी व्हाट, अभी एग्जैक्ट कितना है बेटा, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड वी ऐड इट, प्लस हम उसमें क्या करेंगे, वी विल ऐड, ओके, प्लस व्हाट वी विल ऐड इन इट, जो अभी हमने ये फाइंड आउट किया आफ्टर 10 आवर्स, ओके, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, सो प्लस 10 आवर्स में अगर हम 5555 डिग्री जो है उसको डिक्रीज करते जाएंगे, देन आफ्टर 10 आवर्स टोटल कितना डिक्रीज होगा, 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, इज इक्वल्स टू, चलो, नाउ दिस 40 is plus, okay, in positive integer and this 50 is negative integer, and for 40 and 50 this is 40 degree Celsius. Now plus minus will be minus, different sign हो बेटा, different sign जब भी हो तो different sign क्या हो जाती है, माइनस, like plus minus minus and minus plus plus, मैं ये रूल आपको हमेशा रिमेम्बर करवाती रहती हूँ, ओके, प्लीज डू रिमेम्बर इट. So plus minus minus and then 50 degree Celsius. Okay. Next plus minus will be minus. Okay, minus होगा, चलो तो 50 में से 40 minus हम करेंगे, then 10 will be remaining 10 degree Celsius. But यहाँ पर हमको साइन जो रखनी है, हमको जो साइन रखनी है यहाँ पे 10 के साथ, ओके, इन फ्रंट ऑफ 10, तो हम कौन सी साइन राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, जो नंबर बिगर है वो नंबर की, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट घर पे भी हम किसकी बात सुनते हैं, जो बड़े होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनकी बात सुनते हैं. सो हियर वी विल टेक द साइन बिगर नंबर एंड 50 इज बिगर हियर, ओके, सो वी विल राइट माइनस इन फ्रंट ऑफ 10, ओके, सो आवर आंसर इज minus 10 degree Celsius. So we can say that the room temperature 10, okay, after 10 hours will be minus 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, हमको फाइंड आउट करना था कि अभी 40 है, अगर आप 55 डिग्री उसका जो है 10 टाइम अगर आप उसको कम करते हो, ठीक है, 10 आवर्स में हमको पर आवर 55 कम करना है, तो हम 10 आवर्स के बाद माइनस 50 उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, फ्रॉम दी 40, सो 40 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस, सो 40 50 या 50 40 आप दो में से कुछ भी डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, देन वी विल फाइंड, ओके, 10 इज एन आवर आंसर. So and sign कौन सी रखेंगे, bigger number, so 50 bigger here, okay, 50 is bigger than 40, so we'll write minus sign because 50 is bigger and its sign is minus, okay, got it beta. So our answer is minus 10 degree Celsius, okay, you have to write down this sum, okay, question 6 and its solution in your notebook, in your maths notebook, it is compulsory beta, and do concentrate and do practice also at your home, okay. Chalo, now we will go on question number 7. Look beta, question number 7 is in a class test containing 10 questions, okay, एक class test है और उसमें कितने question है, how many questions are there, there are 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer if you have give, okay, if you have अगर आप सही आंसर देते हो then you will get 5 marks, okay, and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer, okay, अगर आप incorrect answer देते हो then you will get minus 2, okay, for the incorrect answer, and 0 for questions not attempted, and 0 is for questions which are, okay, which are you have not attempted. अगर आपने कोई क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है then you will get 5 marks for that. अगर आपने कोई आंसर इनकरेक्ट दिया है, ठीक है, then you will get minus 2 marks for that and 0 marks for questions not attempted. अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं लिखते हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, राइट रॉन्ग की बात तो आएगी नहीं, ओके, then you will get 0 for that, okay. Now we will see its question 1, that is Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. Okay, मोहन ने कितने करेक्ट, 4 करेक्ट दिए एंड 6 इनकरेक्ट आंसर दिए. व्हाट इज हिज स्कोर? नाउ वी हैव टू फाइंड द स्कोर ऑफ द मोहन. ओके, सो फर्स्ट हियर वी विल राइट सॉल्यूशन फर्स्ट. For 4 correct answer, how many correct answer are there? There are 4 correct answer and 6 incorrect answers. Okay, so 4 correct answer, Mohan gets 4 into 5 because every correct, okay, 5 marks for every correct answer. So we'll write here 5. 4 into 5 will be
20 मार्क्स। ओके 4 करेक्ट आंसर जो दिए हैं मोहन ने, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज एवरी करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स है। सो 4 into 5 दैट इज 20। नाउ उसने 6 इनकरेक्ट आंसर दिए एंड -2 मार्क्स ओके फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आप एक भी इनकरेक्ट आंसर देते हो तो उसके बदले में आपको -2 मार्क्स कट हो गए आपके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स मोहन गेट्स, देखो 6 जो इनकरेक्ट आंसर दिए विल राइट हियर एंड मल्टीप्लाई बाय -2 बिकॉज फॉर ओके -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ओके तो -2 है इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। नाउ 6 2 जा, टेल मी बेटा 6 2 जा, very good Sheikh Mohammed Azimuddin, 6 2 are 12. Okay, and not only 12, okay, not here only we will write 12 because this 6 is plus and this 2 is in minus form, so plus minus will be minus, so we'll write here -12. okay, अगर ये दोनों प्लस में होते बेटा पॉजिटिव इंटीजर होते देन हम इसका आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर में लाते, only 12, but here 6 is a positive integer and -2 is negative, and always remember it that positive, okay, if we will multiply both the numbers positive and negative we will get our answer in always in negative integer, okay, in negative form. So यहाँ पर 6 2s are 12 but plus minus minus, okay, so -12. तो हमको क्या करना है, what is his score, we have to find out his total scores, okay. तो यहाँ पर 20 मार्क्स इसने करेक्ट आंसर के गेन किए हुए हैं एंड हियर -12 मार्क्स, okay, because of incorrect answers. So therefore Mohan's score is equals to this 20 and okay we added because हमको total score हमको find out करना है, so we write here add, okay, हम addition जो equation है उसको हम we will use it here, so plus और ये -12. now plus 20, okay 20 is in plus and plus minus guys, plus minus very good minus, okay, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन 20 - 12, अगर आप 20 में से 12 माइनस करते हो देन वी विल गेट 8, ओके, सो वी कैन से दैट मोहन स्कोर्ड 8 मार्क्स, ओके, आमिर मुल्तानी वेरी गुड एंड केफ ऑल्सो, आपने माइनस की साइन बताई हुई, थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, मोहन ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 8 मार्क्स। देखो उसने यहाँ पर करेक्ट आंसर देके 20 मार्क्स तो स्कोर किए ही थे, बट हियर ओके उसने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ही गेव इनकरेक्ट आंसर्स ऑल्सो, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका माइनस मार्किंग हो गया, तो 12 में से -12, 20 में से -12 हम माइनस करेंगे, देन मोहन स्कोर इज हियर 8 मार्क्स ओनली, ओके। नाउ नंबर 2, Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. What is her score? Now here we have to find out Reshma's score. Okay, देखो रेशमा ने 5 correct answer दिए हैं and 4 marks for the each correct answer. Okay, 4 marks है? No. कितने marks है? How many marks for the correct answer? 5 marks. Okay, तो हम यहाँ पर 5 marks, 5 correct answer and 5 marks है उसके. Okay, each correct answer and 5 इनकरेक्ट आंसर है, और इनकरेक्ट आंसर अगर आप देते हो देन यू विल गेट -2, ओके। चलो फॉर 5 करेक्ट आंसर रेशमा गेट्स, देखो 5 करेक्ट आंसर एंड 5 मार्क्स, ओके, so 5 5s are 25, okay, रेशमा गेट्स 25 marks for the correct answers. Now incorrect answer, for 5 incorrect answers रेशमा गेट्स 5 into -2 because -2 marks for the ओके फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर आप दोगे तो आपको -2 मिलेगा, यहाँ पर रेशमा ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हुए, सो विल राइट 5 into -2, 5 2s are 10 and plus minus minus, so -10, okay, रेशमा गेट्स -10 for the incorrect answers. so देखो रेशमा ने यहाँ पर करेक्ट आंसर के 25 मार्क्स गेन किए हुए हैं और यहाँ पर -10 मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर, ओके। नाउ we will find Reshma's score, okay, total score. So okay, here we have to write therefore Reshma's score is equals to 25, okay, here 25 and plus -10, so 25 plus minus minus है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, so 25 - 10 will be 25 में से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं देन
क्या लेफ्ट रहेगा? 15 marks remaining. Okay, so we can say Resma gets 15 marks. Okay, or Resma's total score is 15 marks. Got it, beta? Now third, Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers. देखो बेटा, हिना ने तो सिर्फ 2 करेक्ट दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस. एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 7 में से 2 करेक्ट दिए और 5 इनकरेक्ट दिए. ओके, और टोटल उसने 7 जो क्वेश्चंस थे वही अटेम्प्ट करे. ओके, सी अटेम्प्ट्स ओनली. ओके, 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट्स, मतलब उस टोटल कितने हमारे क्वेश्चंस है टेस्ट में? 10 क्वेश्चंस है. और रेशमा ने कितने अटेम्प्ट किए हैं? ओनली 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स ओनली हियर. ओके, तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन थे वो रेशमा ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हुए हैं, तो वो 3 क्वेश्चन के बदले हम उसको कितने मार्क्स देंगे बेटा? 0. ओके, चलो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फॉर 2 करेक्ट आंसर्स. हिना ने देखो यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर फॉर 2 करेक्ट आंसर्स हिना गेट्स 2 into 5 बिकॉज 5 मार्क्स. करेक्ट आंसर दोगे आप तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. सो 2 करेक्ट आंसर दिए, दैट मीन्स 2 into 5 विल बी 10 मार्क्स. नाउ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं हिना ने? देखो हिना ने तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हुए थे ना, ये रहे 5. सो हिना गेट्स 5 into -2. -2 क्यों लिखा है यहाँ पर? बिकॉज इनकरेक्ट आंसर के बदले हमको -2 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगा. ओके, सो 5 2s are 10 and प्लस माइनस माइनस, सो -10. तो यहाँ पर हिना ने 10 मार्क्स करेक्ट आंसर देकर 10 मार्क्स उसने अचीव किए हैं और यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर देकर -10 मार्क्स उसके हो गए. मतलब ये जितना भी उसने जितने भी उसने गेट्स किए थे यहाँ पर 10 मार्क्स, वो सारे इनकरेक्ट आंसर ने रिटर्न ले लिए. ओके, और 3 क्वेश्चंस तो उसने दिए ही नहीं है. दैट मीन्स फॉर 3 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ओके, हिना गेट्स 3 into 0, दैट मीन्स 0 मार्क्स. उसने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है. ओके, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है 3. सो फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हिना गेट्स 0 मार्क्स. Here total score of the total score of the Hina, Hina's total score is equals to 10, this 10 plus minus 10 plus 0. जितने भी इसके मार्किंग आ रहे हैं, ओके, जो भी मार्क्स उसके हो रहे हैं, ओके, विच इज हिना गेट्स, तो उसको हम सारे को ऐड कर देंगे. देन 10 plus minus 10 plus 0. ओके, सो हियर हिना स्कोर इज 0 मार्क्स बिकॉज उसने भले ही यहाँ पर 10 मार्क्स करेक्ट आंसर देकर उसने ऑब्टेन किए हुए हैं, बट यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर देकर वो सारे ऑब्टेन मार्क्स जो थे वो वापस से चले गए हुए. और फॉर द 3 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हिना गेट्स 0 मार्क्स, तो वो 0 का तो कोई काउंटिंग ही नहीं होगा. सो 10 minus 10 विल बी 0. 10 में से 10 कट होगा, आप उसमें 0 ऐड करो, ओके, या 0 माइनस करो, कोई हमको वहां पर चेंजेस नहीं आएगा. सो हियर वी कैन से हिना स्कोर इज 0 marks. Okay, so these 3 sums of the question number 7 are over here. Okay, hope you all have understood with this sum. Okay, please बेटा हमने जो भी आज लिखा है, जो भी sum हमने किए हैं question 6 and 7 must write in your notebook. Okay, and do practice it again. Okay, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपकी नोटबुक में कंपलसरी भी लिखना है विद टुडेज डेट. Okay, and guys we'll stop here. Thank you for joining, thank you for watching, and please do like and subscribe our video and channel. Okay, take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz to all of you.